अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं टीके चैनल यानी कि टेक्निकल खान। नाजरीन, आज हम चंद ऐसे अजीब व गरीब वेबसाइट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में यकीन से कोई नहीं कह सकता कि ये किस मकसद के तहत बनाए गए हैं, इनका क्या काम है। अजीब व गरीब वेबसाइट में ये पहली नंबर पर है। इसमें आपको एक तस्वीर दिखाई देगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको देखते देखते 8 मिलियन साल लग जाएंगे मगर ये तस्वीर कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे आप इस वेबसाइट में आगे आगे जाते जाएंगे आपको नए नए चीज़ें नज़र आती जाएगी। इस वेबसाइट को दुनिया के वेबसाइट डिज़ाइनर लेकर परेशान हुए कि ये किसने बनाई, किस मकसद के तहत बनाई और ये कैसे काम कर रही है। शायद हो सकता है इसके पीछे कोई खुफिया कोड काम कर रहा हो, लेकिन इसका भी कोई पता नहीं। नाज़रीन, अजीब व गरीब वेबसाइट में ये दूसरी नंबर पर वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप अपने माउस का तीर का निशान जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे एक तस्वीर बन जाएगी और उसमें जो बंदा होगा वो आपके माउस के तीर के निशान की तरफ उंगली से निशान कर रहा होगा। जहाँ पे आप रखेंगे माउस वहाँ पे हर दफ़ा एक नई तस्वीर बनेगी और उसमें लड़की या लड़का आपके माउस के सर की तरफ उंगली से इशारा कर रहा होगा। नाजरीन, इस वेबसाइट का भी कोई पता नहीं कि इसके पीछे कोई खुफिया कोड काम कर रहा है या किस मकसद के लिए बनाई गई है। नाजरीन, अजीब व गरीब वेबसाइट में ये तीसरी नंबर पर है। ये आपके लिए मददगार हो सकती है। अगर आप तालिब इल्म हो, कॉलेज जाने वाले हो या कोई आर्टिकल लिखने वाले हो या अपना वेबसाइट चलाने वाले हो तो ये आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इसमें एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कोई भी लफ्ज़ लिखते हो और सर्च करते हो, उसके बाद जब भी आप कोई बटन प्रेस करते हो तो खुद ब खुद जुमले लिखने शुरू हो जाते हैं। इसका भी कोई पता नहीं कि ये किस मकसद के तहत बनाई गई है या इसके पीछे कोई खुफिया कोड काम कर रहा है। लेकिन नाजरीन, ये जो भी लिखता है वो ठीक ही लिखता है, गलत कोई नहीं लिखता। लेकिन इसका कोई पता नहीं कि ये किस चीज़ के लिए काम कर रही है, या आपके सहूलत के लिए है या इसके पीछे भी कोई खुफिया कोड काम कर रहा है। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे दिलचस्प मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।